हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आपका अपना फाइनेंस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे सही हेल्थ इंश्योरेंस चुनाएं। दोस्तों, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले अपने एजेंट से पूछने चाहिए, या आप ऑनलाइन भी खरीद रहे हैं तो आपको देखना चाहिए आप जो हेल्थ इंश्योरेंस जा रहे हैं उसमें ये सब हैं या नहीं। फर्स्ट पॉइंट, रूम रेंट कैपिंग। फॉर एग्जांपल, आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपको हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत है, तो जिस रूम में आप रुकेंगे, जिस रूम में आपका इलाज होगा, हर हॉस्पिटल में उनके अलग अलग चार्जेस होते हैं। जैसे आप सिंगल ऑक्यूपेंसी लेना चाहते हैं, उसका रेंट 10,000, 12,000, 15,000 पर डे होगा। अगर आप शेयरिंग में रुकना चाहते हैं तो उसका चार्जेस कम होंगे, लाइक 5,000, 6,000 पर डे। ऐसे ही अलग अलग चार्जेस होते हैं। कुछ पॉलिसीज़ में होता है कि आप 2,000 और 3,000 के रूम से ज़्यादा में आप नहीं रुक सकते, और कुछ पॉलिसी में ऐसा भी होता है आपके हेल्थ इंश्योरेंस का जो सम एश्योर्ड अमाउंट है उसका 1% ही मैक्सिमम रूम रेंट तक के रूम में आप रुक सकते हैं या आप इलाज करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जो पॉलिसी ली है उसका सम एश्योर्ड अमाउंट 5 लाख रुपए, तो 5 लाख का 1% हुआ 5,000, तो आप 5,000 रुपये के ज़्यादा के रूम में नहीं रुक सकते। और हाँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके जो रूम है, फॉर एग्जांपल आप जो रूम में रुकना चाहते हैं उसका चार्जेस 8,000 रुपये पर डे है, और आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग 5,000 रुपये तक रूम ले सकते हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 5,000 रुपये पॉलिसी में से रीइम्बर्स हो जाए और 3,000 रुपये रिमेनिंग आप देते हैं, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। तो इसलिए पॉलिसी लेने से पहले आप देखें कि आपकी पॉलिसी में कोई रूम रेंट कैपिंग है या नहीं, अगर है तो कितनी है। मेरे हिसाब से एक अच्छी पॉलिसी में कोई भी रूम रेंट कैपिंग नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस। तो फर्स्ट इसमें समझते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप हॉस्पिटल जाते हैं और आपको कोई बीमारी डायग्नोज होती है। डॉक्टर बोलता है कि 1 महीने बाद आपका ऑपरेशन करूँगा, तब तक आपके कुछ टेस्ट होंगे और आपकी कुछ दवाइयाँ चलेंगी। अब ये जो आपके टेस्ट होंगे, दवाइयाँ चलेंगी, इनका जो खर्च ये आता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन, हाँ, तो मेरे हिसाब से 1 से 2 महीने का प्री हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होना चाहिए। अब हम समझते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज क्या होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी सर्जरी या ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि अभी आपको 2 या 3 महीने आपकी मेडिसिन चलेंगी और आपके कुछ टेस्ट होंगे, और आपको फॉलोअप चेकअप के लिए हर 15 दिन या हर हफ्ते बाद आना होगा। तो दोस्तों, अब जो आपकी दवाइयाँ चलेंगी, टेस्ट होंगे, डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस, इन सब का खर्चा आपकी पॉलिसी में कवर होना चाहिए। तो इसका टाइम मिनिमम 2 to 3 मंथ्स होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, एम्बुलेंस एक्सपेंस। जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले हैं उसमें देखो एम्बुलेंस एक्सपेंस कवर है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, आपको कोई मामूली दर्द हुआ या कोई बात है तो आप आलस कर जाते हैं डॉक्टर के यहाँ जाने को, सोचते हैं आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो आपकी पॉलिसी में ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन इंक्लूड होना चाहिए, जो कि आप कोई भी छोटी इलनेस से रिलेटेड सलाह कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई रेगुलर या सीरियस प्रॉब्लम है, उस सिचुएशन में आपको फिजिकली डॉक्टर को दिखाने जाना चाहिए, ना कि ऑनलाइन कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग आपको दवाई लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्थ चेकअप। सो दोस्तों, कोविड के बाद से लोगों में बहुत जागरूकता आ गई है अपनी हेल्थ को लेके, और डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं हर साल आपको एक फुल बॉडी हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। तो ये मेरे अकॉर्डिंग आपकी पॉलिसी में ये कवर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डे केयर ट्रीटमेंट। दोस्तों, जैसा कि आजकल मेडिकल साइंस काफ़ी एडवांस हो गया है, हम देख रहे हैं आजकल लेज़र सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, लेज़र ट्रीटमेंट चल रहे हैं। तो काफ़ी केसेस में क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको ऑपरेशन या सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, तो डॉक्टर बोलता है कि आप सुबह आ जाइए, मैं आपको 3 या 4 घंटे में फ्री कर दूंगा। तो ये डे केयर ट्रीटमेंट में आता है, जिसमें आप 24 आवर
24 घंटे या 24 घंटे से ज़्यादा आप हॉस्पिटल में नहीं रुक रहे हैं, तो आपकी पॉलिसी में डे केयर ट्रीटमेंट कवर होना चाहिए। कुछ पॉलिसी में क्या होता है, ये वहाँ मस्ट होता है कि आपको हॉस्पिटल में मिनिमम 1 डे 24 आवर स्टे करोगे, तभी आपका क्लेम होगा, अदरवाइज आप क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कैशलेस ट्रीटमेंट। आपकी पॉलिसी कैशलेस होनी चाहिए, ना कि ऐसा होना चाहिए कि आप पहले हॉस्पिटल में पैसा दो, बाद में आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रहे हैं रीइंबर्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, क्लेम सेटलमेंट टाइम। फॉर एग्जांपल, पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया, डॉक्टर बोलता है अब आप घर जा सकते हो, तो जो भी बिल आया है तो जल्दी से जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को, हॉस्पिटल को देना चाहिए, जिससे कि आप घर जा सकें। तो ये वेटिंग टाइम 3 या 4 घंटे नहीं होना चाहिए, ये कम से कम होना चाहिए। ऑन एंड एवरेज मेरे अकॉर्डिंग ये 30 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में ही होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क। दोस्तों, आप जिस भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने जा रहे हैं, चेक करो उस कंपनी का कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क कितना बड़ा है, और आप जहां रह रहे हैं आपके आसपास लोकल में कितने कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क, कितने कैशलेस हॉस्पिटल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कवर डिजीज़। काफ़ी हेल्थ इंश्योरेंस में जो क्रिटिकल डिजीज़ होती हैं वो कवर नहीं होती, तो आपको चेक करना चाहिए क्या क्या डिजीज़ आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हैं और क्या क्या नहीं। कोपे। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस में होता है जो भी हॉस्पिटल का बिल आएगा उसका 60 और 70% हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देगी, रिमेनिंग 30 to 40% आपको देना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग इस टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस को आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, आईसीयू कैपिंग। आजकल हॉस्पिटल्स में आईसीयू के चार्जेस काफ़ी हाई हैं। अकॉर्डिंग टू मी एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस में आईसीयू कैपिंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गन डोनर। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन ए, उसका एक्सीडेंट होता है, उसको किसी ऑर्गन की ज़रूरत होती है, आप ऑर्गन डोनर ले आते हैं और डोनर के भी कुछ टेस्ट होंगे, उसका ऑपरेशन होगा, उसकी भी दवाइयाँ होंगी, तो ये खर्चा भी आपकी पॉलिसी में कवर होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, नो क्लेम बोनस। फॉर एग्जांपल, किसी ईयर ऐसा जाता है जिसमें आपने कोई क्लेम नहीं लिया, तो इस पर आपको नेक्स्ट ईयर बोनस मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके हेल्थ इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड अमाउंट 5 लाख है, तो कुछ कंपनी एज अ बोनस 10%, 20% ऑफ सम एश्योर्ड देती हैं। ये मैक्सिमम 100% तक टोटल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, 5 लाख का सम एश्योर्ड अमाउंट है और आपने किसी ईयर कोई क्लेम नहीं लिया, आपने जिस भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उनके यहाँ बोनस 20% है, तो नेक्स्ट ईयर जो आपका सम एश्योर्ड होगा वो 5 लाख नहीं 6 लाख होगा। ऐसा करके मैक्सिमम ये 100% यानी 10 लाख तक हो सकता है, मीन्स डबल ऑफ सम एश्योर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योरेंस। फॉर एग्जांपल, आपके हेल्थ इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड 5 लाख है, किसी ट्रीटमेंट में 4 लाख रुपए क्लेम ले लिया, आपके पास 1 लाख बचा। इफ़ इन केस सेम ईयर फिर से हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत पड़ी, खर्चा आया 1.5 लाख रुपए, मोस्टली पॉलिसीज़ में आपका 1 लाख क्लेम सेटल होगा, रिमेनिंग 50,000 आपको पे करना होगा। तो एक अच्छी पॉलिसी में जो सम एश्योर्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली रिस्टोर होना चाहिए इन सेम ईयर। लास्ट पॉइंट, लाइफ टाइम रिन्यूअल। आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कोई एज के बेसिस पर रिन्यूअल रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, 55 और 60 ईयर्स की एज तक ही आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस को रिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो अगर कुछ ऐसा है तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस टाइप की पॉलिसीज़ आप ना लें। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।